हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक पार्ट जिसमें होगा आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलिए शुरू करते हैं क्यूब से। तो देखिएगा बेटा, ये जो हमने एक फिगर बना रखी है ये क्या है, हमारी क्यूब है जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की है, दैट इज ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। आप देखिएगा जरा बेटा, इसके जो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे तो वो होंगे आपके नंबर ऑफ फेसेस 6। कौन कौन से देखिएगा, जैसे ये है ए बी सी डी, तो ये भी एक बेटा फेस है। सेम ऐसे ही इस शेप में यहाँ ई एफ जी एच, ये भी बेटा एक इसका फेस है। देन ए डी एच ई, ये भी एक फेस है। और बेटा बी सी जी एफ, ये भी हमारा फेस हो जाएगा। तो टोटल 4 फेस हो जाते हैं, ठीक है। देन डी सी जी एच, ये भी एक फेस होगा। और ए बी एफ ई, तो टोटल हमारे कितने फेस हो जाएंगे बेटा, टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। देख बात करते हैं साइड की, तो देखिएगा ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 साइड हो जाएंगे। बात करी जाए अगर वर्टेक्स की, तो टोटल 8 वर्टेक्स होंगे बेटा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। और बात की जाए कि अगर इस क्यूबिक बॉक्स में अगर आप कोई लॉन्गेस्ट रोड रखते हैं तो वो की लेंथ क्या कितनी होगी, तो बेटा वो इसके डायगोनल के इक्वल होगी। तो जो ये लेंथ है वो इसका डायगोनल है, ठीक है। देखिएगा तो इसका जो बेस हो जाएगा बेटा वो क्या क्या होंगे, ए बी सी डी और ई एफ जी एच। और बेटा अब जो हम इसमें नेक्स्ट बताएंगे आपको और बाकी के फॉर्मूले। देखिएगा जरा, नेक्स्ट है जो इसकी वॉल्स हैं बेटा, तो ये बी सी जी एफ, ए डी एच ई, ए बी एफ ई, डी सी जी एच, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसकी वॉल्स हो जाएंगे। उन वॉल से ही आप क्या निकालेंगे बेटा, इसका लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब जरा देखिएगा, अगर आप देखते हैं तो ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की शेप में हमारे पास क्या है, इसका बेस है। तो बेटा बेस एरिया कितना हो जाएगा, जो कि स्क्वायर का एरिया होता है, जो कि होगा साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। देन लेटरल सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में बेटा एल एस ए कहेंगे। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है वही एरिया जो वॉल्स का एरिया है, और वॉल्स का एरिया कितना होगा बेटा, तो एक का एरिया है आपका ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स है तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। देन टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे टी एस ए, तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है बेटा, टोटल 6 फेसेस का जो एरिया आएगा वही आपका टी एस ए है, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ 12 एजेस, क्योंकि बेटा लेंथ सभी की सेम है ए, तो और टोटल 12 साइड हैं या 12 एज हैं, इसीलिए हम इसका जो लेंथ ऑफ 12 एजेस हो जाएगा कितना होगा 12a। और जो बेटा लॉन्गेस्ट रोड की जो लेंथ है, जिसे हमने कहा था कि आप डायगोनल से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई में a। और जो बेटा इसका वॉल्यूम है, मतलब क्यूब की शेप में अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर आप कोई मटेरियल फिल करते हैं, तो वो मटेरियल कितना स्पेस इस बॉक्स के अंदर कवर करेगा वही इसका वॉल्यूम होगा। और वो वॉल्यूम जो हो जाएगा बेटा वो होगा आपका साइड क्यूब, दैट इज ए क्यूब। देखिएगा बेटा, अब जो ये शेप है जिसकी बेटा आपकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही डिफरेंट होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे क्यूबॉइड। देखिएगा क्यूबॉइड में बेटा ये है हमारा जो ब्लू कलर का है, ये है हमारा बेस, और जो ये है यहाँ हमने लिख ही रखा है वॉल, ठीक है। और एक वॉल ये भी है डी सी जी एच और ए बी एफ ई, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से टोटल ये 4 वॉल्स हो जाएंगी और 2 ये रूफ और इधर से बेस, ठीक है। तो टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे। तो फेसेस कितने हैं, बिल्कुल 6, जैसा कि अभी अभी हमने क्यूब में बताया था। और इसकी भी 12 साइड होंगी बेटा, तो साइड कितने होंगे 12, और सेम ऐसे ही वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे 8। और अगर आप इसमें लॉन्गेस्ट रोड रखना चाह रहे हैं तो वो भी क्या होगा बेटा, इसका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूले, चलेगा। तो इसका जो बेटा बेस हो जाएगा वो है आपका ए बी सी डी और ई एफ जी एच, और बेटा जो वॉल्स हो जाएंगी तो ये चारों जो हैं इसकी वॉल्स हो जाएंगी। और बेटा अगर बात की जाए इसके बेस एरिया की,
तो इसका बेस एरिया हो जाएगा L इंटू बी। देखिएगा ज़रा, जैसे ये बेस है तो ये लेंथ है और ये विड्थ, तो ये टोटल एरिया जो कवर करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, बेस एरिया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अब इसका, जो है आपका लिटरल सरफेस एरिया, जो कि वो शॉर्ट में हो जाएगा LSA। और हमने बताया था जो लिटरल सरफेस एरिया होता है तो बेटा वो कितना हो जाएगा आपका, जो कि वॉल्स का एरिया है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस बी मल्टीप्लाई विद H। नेक्स्ट देखिएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे TSA, तो मतलब 6 फेसेस जो है उनका एरिया, जो कि हो जाएगा आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। और बेटा लेंथ ऑफ 12 एजेस, तो देखिए 4 लेंथ होगी, 4 विड्थ होगी और 4 हाइट, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो 4L प्लस बी प्लस H। और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा या लॉन्गेस्ट रोड जो होगी, तो डायगोनल का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L क्या बेटा लेंथ है, B क्या है विड्थ है और H हाइट। और बेटा जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा आपका L इंटू बी इंटू H। वॉल्यूम मीन्स कि कितने इसके अंदर स्पेस है, कितनी कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की। चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके क्यूब और क्यूबॉइड पर हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा लेंथ को आप L से डिनोट करेंगे जो कि हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, विड्थ को आप B से डिनोट करेंगे जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और हाइट को आप H से डिनोट करेंगे जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और अभी इसके TSA का फॉर्मूला हमने बताया ही था 2LB प्लस BH प्लस HL। तो बेटा LB BH HL इन सब की बेटा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और आपका सोल्व करके आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिएगा बेटा जो TSA है वो गिवन है हमें 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो क्यूब है उसका जो TSA का फॉर्मूला बेटा 6 साइड स्क्वायर होता है। तो 6 से बेटा आप इसे डिवाइड करोगे तो साइड स्क्वायर आ जाएगा आपका 216 डिवाइड बाय 6 दैट इज 36, और इसका अगर आप रूट करते हैं तो साइड आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा, तो वॉल्यूम भी हो जाएगा साइड क्यूब। साइड कितनी है तो 6 है, 6 का क्यूब आएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहे हैं फाइंड द LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ इट्स डायगोनल इज √6। देखिएगा डायगोनल क्या गिवन है बेटा, तो √6 है। √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और जो डायगोनल का फॉर्मूला है क्यूब के लिए हमने बताया था A अंडर √3। तो बेटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और A जो साइड है वो आ जाएगी √2 सेंटीमीटर। तो LSA पूछा है बेटा, तो LSA ऑफ क्यूब ये फॉर्मूला होता है 4A स्क्वायर। A क्या बेटा इसकी साइड है और A की वैल्यू है √2, तो √2 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 और 4 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेटा LSA हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेगा बेटा, कह रहे द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब देखिएगा बेटा जो पेरीमीटर ऑफ वन फेस है वो इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का जो एक फेस होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। तो पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होगा बेटा, तो 4 इंटू साइड, और वो पेरीमीटर आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो साइड आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और बेटा वॉल्यूम फाइंड करना है तो हो जाएगा साइड क्यूब, तो 10 क्यूब हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। बेटा जब भी आपको इस तरीके से डायमेंशंस गिवन होंगी तो फर्स्ट होगी लेंथ, सेकंड होगी विड्थ, थर्ड होगी हाइट, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर। मैंने फाइंड द डायमेंशंस की आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों फाइंड आउट करनी है। देखिएगा
L/B/H इज इक्वल टू 1/2/3। बेटा जब भी आपको इस तरह से रेशियो में गिवन होगा तो आप इन साइड को रेशियो के साथ किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई, मतलब किसी x वगैरह की मल्टीप्लाई करके रख लेंगे तो लेंथ हो जाएगी आपकी x, विड्थ 2x और हाइट 3x। तो बेटा टीएसए का फॉर्म, टीएसए की वैल्यू गिवन है हमें 88 मीटर स्क्वायर, और टीएसए का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए बेटा 2LB + BH + HL इज इक्वल टू 88। तो बेटा 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा, और LBH इनकी वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू बेटा आप यहाँ पुट करेंगे तो लेंथ कितना है x, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितना है 2x, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट है 3x, x कितना है 2, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो कह रहे हैं आपसे कि अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। बेटा आपके पास एक मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ, वेट और हाइट आपको गिवन है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, जो कि हो जाएगा लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे कहना है कि ऐसा जो हमारा एक बॉक्स है उसे ऐसे 12 बॉक्सेस को कंटेन करने वाले बड़े बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, मींस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू बेटा 12 ऐसे बॉक्सेस हैं और एक का वॉल्यूम है 15, मल्टीप्लाई कराओगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आपका उस पैकेट का वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो देखिएगा बेटा वॉल्यूम हमें गिवन है 50,000 लीटर। बेटा 50,000 को हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर, और 1000 लीटर बेटा होता है आपका 1 मीटर क्यूब, तो आपका हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। तो देखिएगा बेटा वॉल्यूम क्या है इसका, तो लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट हो जाएगा 50। बेटा लेंथ की वैल्यू 2.5 गिवन है, वेट हमें फाइंड करना है, हाइट की वैल्यू 10 गिवन है, इज इक्वल टू 50। इसे आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वेट इज इक्वल टू 2 मीटर। आई होप कि जो क्यूब और क्यूबॉइड पर बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।